Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने जा रहे हैं, कौन आपकी लाइफ में आने के लिए बेकरार है. So let's find out who is definitely coming in your life next. So लेट्स सी. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है वाइज वन. ये है हायरफेंट की एनर्जी. ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स. सो ब्यूटिफुल कार्ड. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स. वाओ. सो वी डू हैव टॉरस, वृषभ एनर्जी यहाँ पे है. शुक्र का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे. ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन. ओके, एंड वी डू हैव 69, 96 ओवर हियर. 99, 999 आप देख सकते हैं ज़्यादा. सितंबर, मई, अप्रैल, अक्टूबर. मंगल की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. सो इनकी प्रोफेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए. आपके पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनकी प्रोफेशन हो सकता है कि रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ फैमिली बिजनेस. ठीक है, सो ये इंसान जो है कुछ लोगों के लिए मे बी दे आर देयर ऑक्यूपेशन जो है हो सकता है कि रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ ऑयल रिफाइनरी. ठीक है, एनी टाइप ऑफ मशीन्स रिलेटेड बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एनी टाइप ऑफ एरिया कहीं पे भी हो, कोस्टल एरिया या रिवर साइड के सामने इनका घर हो सकता है, या ये इंसान कोई केमिकल रिलेटेड जगह पे भी हो सकते हैं. केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, कुछ लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है मे बी दे वर्क फॉर द क्रूज लाइनर्स. ठीक है, ये कोई नेवी में हो सकते हैं. ओशनोग्राफी इनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड है. ये इंसान अपने कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है. ये उनका कल्चर रक्षा करने का जैसे जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर दिया गया है. बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकता है इनके फैमिली. मैं नहीं बोलूँगी कि पुराने ख्यालात के, लेकिन कुछ नियम है इनके घर में जिनका उल्लंघन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये ट्रेडिशनल भी है, ये मॉडर्न भी है, दोनों मिक्स्ड अप्रोच है इनका. ये इंसान से मिलने से पहले आप हो सकता है कोई ऐसे इंसान से मिले जो आपको कमिटमेंट ना दे, या दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट यू. उसके बाद ये इंसान से आप मिल रहे हो. यू कैन बी लाइक ट्विन फ्लेम्स, और यू कैन बी लाइक डिवाइन सोलमेंट्स जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए ही हुए हैं. तो यू विल बोथ कम्प्लीमेंट ईच अदर. एक दूसरे का इंसल्ट करना तो आप सोच ही नहीं सकते. गुस्सा छोटा मोटा हो सकता है, ठीक है, छोटे फाइट्स तो होते ही रहते हैं, बट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ऐसा है कि ये आपको कभी भी इंसल्ट या ह्यूमिलेट तो नहीं करने का, वो तो करने का सोच ही नहीं सकते. ये हमेशा ऐसा जो है आपके सामने ये प्रेजेंट ज़रूर करना चाहेंगे कि इनके पास ऐसा कुछ स्ट्रैटेजीज है, प्लान है जिससे वो कामयाब बनते हैं. और वो आज अगर वो कामयाब है वो किस लिए है वो भी आपको ये बताएंगे. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपको लगे कि इंसान थोड़ा सा प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करते हैं. काफ़ी वियर्ड सा हो सकता है इनका हैबिट. हो सकता है कि मॉर्निंग में उठना, फिर कहीं ना कहीं पे एक रूटीन एक्टिविटी ना हो के थोड़ा सा वियर्ड हो सकते हैं. बट दे आर ट्रू फ्रॉम देयर हार्ट एंड दे ये तभी प्रॉब्लम्स में, मतलब प्रॉब्लम का कुछ समाधान तो ये कर ही देते हैं, लेकिन ये तभी लोगों के खिलाफ
बोलते हैं जब वो घोर कुछ अन्याय कर रहे हैं या कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जनरली उचित नहीं होता है. So they react only when people speak to them in abusive tone or language. Otherwise, it is not like that. They are the protector of the culture. They are the protector of their community. ठीक है, अगर उनके ये धर्म है तो वो धर्म का रक्षा करते हैं. वहाँ पे इस तरह से है, उस तरह से. बट यू नो दे आर नेवर अगेंस्ट एनीवन. वो किसी के खिलाफ नहीं जाते. मैंने आपको तभी बताया कि वो खिलाफ तभी जाते हैं कि जब उनके ऊपर कुछ जुल्म होता है या उनके ही आसपास के लोगों के खिलाफ कुछ बोला जाता है. तब दे आर देन ओवर प्रोटेक्टिव एंड सेंसिटिव. नाउ लेट मी सी. इनका एज, इनका बचपन जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसी में और सपने देखकर ही ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़े हुए हैं. उनका बहुत ज़्यादा सपना था तो उसमें से कुछ सपने जो है इन्होंने प्रैक्टिकल रूप में उसको पूरा किया. यस, दे कैन बी ऑफ यंग एज. ओके, स्टोरी टेलिंग, डिविनेशन, ओके, क्रिएटिविटी एंड पोएट्री. सो दे आर हाईली, जैसे मैंने आपको बताया, पोएट जो होते हैं, कवि जो होते हैं, उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके वो कवि हो सकते हैं या साइंटिस्ट हो सकते हैं. यू नो टोटली इमेजिनेशन बेस्ड होता है साइंटिफिक व्यू. या बोल सकते हैं जो पोएट्स होते हैं दे ऑलवेज थिंक, बहुत ज़्यादा सोचने का फिर कुछ लिखने का. यहाँ पे जो है कि कोई भी राइटर भी बहुत सोचते हैं, सोच समझ कर, बहुत कल्पना करके फिर वो करते हैं. तो इमेजिनेशन, फिर फैसिनेशन, फिर कहीं ना कहीं पे वो चीज़ जो है एविडेंस देकर बात करना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स देके बात करना. अगर ये किसी पॉडकास्ट में भी है, अगर ये पॉडकास्ट भी करते हैं, वीडियोस भी करते हैं, सो यू नो दे ऑलवेज गिव एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है उस तरह से. सो दे आर हाईली स्पिरिचुअल. ये मैं बार बार बोल रही हूँ. ओके, रियानन. सो दे ऑलवेज हैव लॉट ऑफ पेशेंस इन लाइफ. अपने लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि पेशेंस होना ही चाहिए, चाहे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो जाए, अपने अंदर किस तरह से शांति भंग ना हो ये ज़रूर देखते हैं. दे कैन हैव लाइक येलो और ब्राउन कलर हेयर. मेल कैन हैव लिटिल बिट कर्ली, फीमेल उस तरह से मुझे दिख रहा है. बिलो शोल्डर लेंथ थोड़ा सा हो सकता है, बट ब्लॉन्ड एंड बहुत बड़े आईलैश हो सकते हैं इस तरह से. पॉइंटेड नोज एंड ट्रायंगुलर फेस हो सकता है आपके पर्सन का, या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है. ओके, 4 साइड. सेरिडविन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, रीबर्थ एंड क्रिएटिविटी. सो आई डू थिंक सो ये इंसान इवन वेलफेयर करते हैं लोगों के लिए, आसपास के. मैंने आपको ये कहा है कि ये जीव जंतु, इंसान जो भी है, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही वेलफेयर करते हैं, डोनेट करते हैं. उनके पास जितना भी कुछ है, जितना भी इनके कैपेसिटी है. इवन ये जो है ना, गार्डनिंग में बहुत अच्छे होंगे. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है कुछ थेरेपी करते हैं, कुछ लोगों के लिए मेडिसिन हो सकता है, मेडिसिन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, फार्मास्यूटिकल, एनीथिंग रिलेटेड टू हर्ब्स, एनीथिंग रिलेटेड टू जो बोला जाता है स्पा थेरेपी, उस तरह से मुझे दिख रहा है. जैसे किस तरह से हील किया जा सकता है, आयुर्वेदिक, उस तरह से मुझे दिखता है. ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक आपको यही चाहिए होता है. सेक्रेड यूनियन, ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड वाइटलिटी. सो दे आर हाईली इन्वॉल्व इन दैट मैटर. इंटीमेसी आप बोल सकते हैं, पैशनेट होंगे वो लव में आपके साथ. ओके, दे विल बी क्रेजी फॉर योर लव एंड ऑब्वियसली इट इज लाइक दैट. यहाँ पे हम उनके तरफ से देखते हैं कुछ इनिशियल्स. कुछ लोगों के लिए इन्होंने कुछ बुक्स लिखा है, कुछ लोगों ने इन्होंने ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में जो शायद बाकी लोगों में आप नहीं देखेंगे. सो काफ़ी अनकॉमन है. 1 0, सो कैन बी 10 8 7 17 18 नंबर. Can be life path number 1786 H M G Z K
Again we do have H, X, N, R, Q, J, O and T. Hot. They can be like that. So much sensual. Okay. उस तरह से मुझे दिख रहा है. Okay. Ronit again. Okay. Can be in the field of RJ. Okay. Maharashtra. Okay. Can be the general manager of any firm or business organization. Okay. Toral नाम हो सकता है किसी का. I don't know, but I felt. Okay, and we do have TT in their names twice. Okay. National highway. They can work for the national highway और ये national highway से पास हमेशा ही करते हैं. मतलब ट्रांसपोर्टेशन इनका बिजनेस हो सकता है या ये इनका जो है ना बार बार जाने आने का हो सकता है इससे. Okay. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.